बाबा ये राम की आत्मा जब 100% तव प्रधान होती है तब शिव की प्रवेशता होती है। जैसे शंकर में भी पार्ट है ना, 100% राम की भी है और 100% नजर प्रधान कृष्ण की आत्मा की, शिव की प्रवेशता 100% है। बैल के ऊपर सदैव सवारी होती है क्या? हाँ जी, जब होती है तो उसमें शिव नहीं कहेंगे, ऐसे भी नहीं है। अभी बताया शिव के गुण और देवताओं के गुण अलग अलग, नारायण का गुण अलग और शिव का गुण अलग। माना जब तमो प्रधान बनता है, सारी सृष्टि के विनाश का निमित्त बनता है, तो उसमें शिव नहीं हो सकता। अरे तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? हाँ बाबा, एक और प्रश्न यह है कि रुद्रमाला के सब मण के राजा बनने वाले अर्थात पुरुष प्रवृत्ति के हैं, तो मुरलियों में जहाँ कहीं भी बहने माताएं आता है तो वो क्या विजय माला के लिए कहा गया है क्या? माना रुद्रमाला के मण के तो सभी को पुरुष प्रवृत्ति का कहा गया है, तो जहाँ कहीं मुरलियों में बहने माताएं आता है तो क्या विजय माला के लिए कहा गया है? ये कोई बात नहीं हुई। बहन और भाई तो शरीर के हिसाब से कहा जाता है। क्या बहन और भाई जो है वो शरीर के आधार पर कहा जाता है। आत्मा आत्मा भाई भाई वो आत्मा की बात हुई। आत्मा के अनेक जन्मों का जब हम हिसाब देखेंगे तब पता चलेगा कि कोई आत्मा अनेक जन्मों में पुरुष चोला धारण करने वाली है, कोई आत्मा अनेक जन्मों में स्त्री चोला धारण करने वाली है। और दो राम है ना, एक सूर्यवंशी राम, एक चंद्रवंशी राम। दो आत्माएं हैं। दो राम का मतलब दो आत्माएं हैं या एक आत्मा की बात? राम कहा जाता है, को कहा जाता है ना। हाँ ये बात है। जब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी दो प्रकार से है। एक है अंदरूनी तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम और एक है बाहर से मर्यादा पुरुषोत्तम। प्योरिटी के आधार पर कहेंगे देह की प्योरिटी, दैहिक इंद्रियों की प्योरिटी के आधार पर कहेंगे तो जो छोटी माँ का पार्ट है जिसे राधा कहा गया है, जिसके पार्ट को कोई से टैली नहीं किया जा सकता, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक में मर्यादा टिकी हुई है, कोई दूसरे में मर्यादा नहीं टिकी हुई है। लेकिन बुद्धि के आधार पर कहें तो बुद्धि का आधार जब लिया जाएगा तो मन बुद्धि का आधार देने के लिए तो ज्ञान चाहिए। अब उस आत्मा में पराकाष्ठा का ज्ञान होता है क्या? होता है? नहीं होता है। तो ज्ञान न होने के कारण वो परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान नहीं हो पाती लंबे समय तक। इसलिए एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अंदरूनी बात हो गई। माने एक आत्मा के प्रति प्यार रखना और कोई दूसरे के प्रति प्यार नहीं पैदा हो। अब जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात है वो ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो वो तो बिंदु को थोड़ा ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। किसको कहेंगे? साकार को कहेंगे या निराकार को कहेंगे? साकार को कहेंगे। तो याद का केंद्र बिंदु कहां हुआ? किस आत्मा के प्रति है? सुप्रीम सोल के प्रति हुआ, लेकिन वो पहचान है
सीता वाली आत्मा को, जो अव्वल नंबर सीता है, उसको सुप्रीम बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान है नहीं है। इसलिए जब पहचान ही नहीं है तो याद भी नहीं है। तो अंदरूनी तौर पर ये कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। याद जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की याद नहीं है, एकलव्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, तन की पवित्रता के आधार पर कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए उसका रिजल्ट उस आत्मा को ये मिलता है कि त्रेता में जब जन्म होगा तो पुरुष रूप में जन्म होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट होगा। लेकिन बाबा अभी जो सतयुग शुरू जो होता है, गोल्डन जो युग होता है, मतलब वो तो राम के द्वारा ही उसका स्थापना होती है ना। शिव बाप जो है वो राम बाप के थ्रू उसकी स्थापना करते हैं ना, राम बाप के द्वारा। करने वाला कौन है? शिव करने वाला है, और मीडिया निमित्त कोई को बनाता है। तो मीडिया निमित्त एक बनता है या दो बनते हैं? एक ही बनता है, दो बनते हैं। एक ज्ञान के आधार पर, याद के आधार पर, और दूसरा दिव्य गुणों और प्योरिटी के आधार पर। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। और बाबा फिर बोलते हैं ना कि जो राम तुम्हारा बाप है, कृष्ण बच्चा है, तो राम जो बाप है वो बाप, इसका मतलब क्या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है? बताया ना, बाहर के शारीरिक रूप से देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम शिव जिस विकारी तन में प्रवेश करता है, तमो प्रधान तन में, उसके द्वारा अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, स्वदेशी पक्का बन जाए 100%, तो तुम बच्चों से कैसे मिलन मेला मनाएगा? चाहिए कि नहीं चाहिए? है? चाहिए भी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भी चाहिए। तो दो प्रकार के उसके डिफिनीशन है, एक अंदरूनी तौर पर और एक बाहरी तौर पर। और